ध्यानमूलमगुरुमूर्ति पूजामूलमगुरुपद्मा मंत्रमूलमगुरुवाक्यम मोक्षमूलमगुरुकृपा। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य के कल्याण तबे हो सकता है जब वो अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य संसार में अज्ञानता के कारण से घने दुखी है। आज ये दास 33 देवता के विषय में बताएंगे। ये 33 देवता के विषय में भोले बाबा बहुत पहले बताए हैं और वो 33 देवता जो है कि जानना है जो भगवान भोले बाबा बता रहे हैं। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है जो देवता है, जो शरीर के रचना किया है। इसके बिना शरीर चल नहीं सकता है। इसके बिना ये पूरी संसार के सृष्टि प्रलय दोनों करता है। यही जो है सबके जीवन दाता है। संसार में वन है, पहाड़ है, पेड़ पौधा है, वनस्पति है, सागर महासागर है। सब कुछ को ये तत्व में सब सम्मिलित है। दूसरे नंबर पर 5 ज्ञान इंद्रिय आता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और ये 5 ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक इंद्रिय एक चीज़ के ज्ञान करती है, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 विषय के ज्ञान करती है। छठा दुनिया में कोई विषय नहीं है और छठा कोई इंद्रिय नहीं है। छठा एक मन है जो सबको नियंत्रण करता है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा ये रथ पर सवार है। तो पंच महाभूत जो है 5 देवता हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिय ये भी 5 देवता हो गए, 5 विषय 5 देवता ये भी हो गए। 5 प्राण, 5 प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण है। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। ये भी देवता है। उसके बाद कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया जो है हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, उपस्थ है, ये भी 5 देवता है। और ये सब मिलकर के 30 होते हैं। उसके बाद से इंद्र कहा जाता है जो इंद्रिय जीत होता है। प्रजापति कहते हैं जो प्रजा को पालन करता है। तो इसलिए जो है जो स्वर्ग के इंद्र भोगी आयासी दिखाया गया है वो इंद्र नहीं है। उसके वेद में तो बड़ी पूजा किया गया है, बहुत महिमा गाया गया है, लेकिन उसके कहीं जगह फिर दोबारा न मिला है। इसलिए वो लंपट इंद्र की जरूरत ना है। उनके इतिहास घने खराब है। वो इंद्र जो है विष्णु के बड़ा भाई होते हैं।
लेकिन कपटी मुनि से कम न होते हैं। तो इसलिए आज जो प्रजापति है, प्रजापति जो है ब्रह्मा को भी कहते हैं, अब प्रजापति राजा को भी कहते हैं, जो प्रजा के पालन पोषण करे। तो ये सब मिल कर के 32 होते हैं। ये 32 के शरीर में योगदान है, और ये 32 जोड़ है। और ये 32 के बाप चेतनात्मा है। उसके शरीर में आने से ये सभी कार्यकर्ता होते हैं, और इसके जाने पर सब तत्वों में मिल जाते हैं। तो आज जो है देवताओं के बाप चेतनात्मा को जानना है, और ये 32 देवता जोड़ को जानना है। ये 32 के जो संचालन करता है चेतनात्मा ही परमात्मा है, उसको जानना है। एक तरह से तो वेद में ये इस तरह से भगवान भोले बाबा बताए हैं, और दूसरा तरह से भी बताया गया है, 2 तरह से बताया गया है। 12 महीना जो है आदित्य के नाम से जाना जाता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, ये 12 महीना है। इसको भी प्रजापति कह के ये 12 देवता है, इसको पूजा किया गया है। उसके बाद से 11 रुद्र है, 5 ज्ञान, 5 प्राण स्थूल और 5 सूक्ष्म प्राण। ये 10 भाग में बट के शरीर में वायु काम करता है। तो ये 10 और 11वां चेतन है, 11 रुद्र है। उसी के बाद से 7 दिन होते हैं। रवि सूरज को कहा गया है। सोमवार विष्णु के प्रतीक है। मंगल एक ग्रह है। बुध ये भी ग्रह है। शुक्र ये भी ग्रह है। शनिचर ये भी ग्रह है। और रवि सूर्य तो है ये है। तो ये 7 दिन के भी जो है 8 वसु के नाम से जाना जाता है, 8वां चेतन है। और राहु केतु के भी इसमें जोड़ लिया जाता है। जिस समय अमृत के बंटवारा हो रहा था, उस समय जो है एक राहु जो है देवताओं के गिरोह में जैसे चला गया अमृत पीने के लिए भेष बदल करके। चंद्रमा सूर्य विष्णु भगवान के बता दिए मोहिनी के, उन्होंने अपने चक्र से 2 टुकड़ा कर दिए, वही राहु केतु हो गए, कहे कि अमृत पी लिए थे। और उसी के लेके अनुमान लगाया गया कि यही जो है सूर्य के या चंद्र के ग्रह खा जाता है और फिर उगिल देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चांद और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये दोनों के चांद के या पृथ्वी के बीच में सूरज आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों के बीच में आने से होता है। संसार में मनुष्य चंद्रलोक पर गया है, वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है। ये पृथ्वी की एक टुकड़ा है जो वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाती है। इसी तरह से सूर्य जो है महाग्रह है, सबसे बड़ा है, और उसके 9 ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं।
और जिस ग्रह के जो उपग्रह होता है वो ग्रह के परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चांद है, तो चांद पृथ्वी के परिक्रमा करता है। ये चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हो गए। और चांद, सूर्य और तारागण 8 हो गए। तो ये भी 8 वसु है। लेकिन सब जड़ है। इसी को देवता बना करके पूजा गया है। ये अपना भी कल्याण ना कर सके, दूसरा के भी कल्याण ना कर सके, ये सब मनुष्य के बनाया हुआ है। इसलिए मनुष्य अपने देवी देवता बना करके उसी में भटक गया, अटक गया और उसी में दुखी है। तो ये सब मिल करके 31 जोड़ होते हैं। 32वां जो है प्रजापति है और 33वां जो है चेतनात्मा है। और इस तरह से जो है ये 33 देवता दूसरा तरह से बताया गया है। तो इसलिए ये सब जो है जड़ से ऊपर उठनी है, तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। महीना के पूजा करे, 7 दिन के देवी बना के पूजा करे, 12 महीना के आदित्य बना के और उसके मूर्ति बैठा के पूजा करे, 11 रुद्र के मूर्ति बना के पूजा करे, संसार में जो मर के चले गए उनके मूर्ति बना के उनके पूजा करे, उनके खिलावे, उनके पिलावे, उनके सुलावे, उनके पंखा डुलावे, उनके कपड़ा पहरावे, उनके लंगटे करे। ये सब जो है पंडितन के धंधा है कमाने के। इसे किसी के कल्याण ना होता है। कोई आदमी अगर मर जाता है तो मरने के बाद से उसके नाम पर किसी को दान दोगे, किसी चादर चढ़ाओगे, कहीं हवन पूजा करोगे, उनके नाम पर खाट, गादा, तकिया, रजाई, जूता, चप्पल, खाने के सामग्री, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जमा दान दोगे, ये कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। एकरा के अज्ञानता कहते हैं। ये पंडित बनाए अपने कमाने के लिए कि दुनिया जो है परिश्रम करके कमाएगी खाएगी, और हम लोग जो है मूर्ख बना के कमाएंगे खाएंगे। आज वो धंधा ये संसार में इतना प्रबल कर दिए हैं सब कि ये धंधा से बचना मुश्किल है। इसी सब के देन है कि ये देश गुलाम हुआ। यही सब के देन है कि दुनिया जो है अज्ञानता में भटक रहा है। इसलिए सबके बात के समझो, जाति से ऊपर उठो, मजहब से ऊपर उठो, नीचों से ऊपर उठो और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना कल्याण खुद करता है। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है कि जीवन भर चेतन आत्मा उसको जीवन देता है और सब कुछ करने की शक्ति देता है, लेकिन वो अपने के ना जानता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे ऊपर उठना है, बचना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन जब कर्म कर देता है तो कर्म फल के भोग के लिए परतंत्र होता है। उसके भोग भोगना है। इसलिए कोई काम करने के पहले विचार करो और
सोच समझ करके करो। ये विचार करने की विषय है कि जो कर्म हम कर रहे हैं ये भविष्य में हमके सुख देगा कि दुख देगा। हम ये बेरा इंसान है कि शैतान है कि भगवान है, ये परख करने की विषय है। जो अपने दुखी रहता है और दूसरे के दुख दे करके असुखी होता है, इसको शैतान कहते हैं। जो अपने सुखी रहता है और सामने वाला के भी सुखी रखता है, इसको इंसान कहते हैं। अपना दोष अपने से दिखाई न देता है। अहंकारी के मतलब होता है कि वो न किसी के सुनता है न किसी के मानता है, मनोमुखी होता है। और इंसान गुरुमुखी होता है और शैतान मनोमुखी होता है। दोनों का रास्ता उल्टा है। इंसान के सीधा रास्ता है, शैतान के उल्टा रास्ता है। तो ये चीज़ को समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। मनुष्य के दुख क्यों होता है? संसार में कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख होता है। संसार में सभी मनुष्य जो है रोशनी दिखाते हैं, दीपक जलाते हैं और खुश होता है कि हम प्रकाश में हैं। और रोशनी के प्रकाश से मनुष्य प्रकाशित ना होता है। वो काम करने के लिए जागृति में वो रोशनी ठीक है। दूसरा रोशनी हीरा भी देता है, उसके भी रोशनी में आदमी काम कर सकता है। तीसरा रोशनी सूरज देते हैं, ये भी रोशनी जो है अंधेरा के समाप्त करता है। लेकिन जो सबसे मूल रोशनी है उसको ज्ञान की रोशनी कहते हैं। भोले बाबा माता पार्वती के आत्मज्ञान दिए, यही आत्मा के रोशनी है। जो रोशनी आत्मज्ञानी हो जाता है, जो नर नारी आत्मज्ञानी हो जाता है, वो संसार के दुख से छूट जाता है। इसको कहा गया है, जानत तुम ही होई जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। भाई जो जानता है वही दूसरे को जनाता है, जो नहीं जानता है वो किसी को जना नहीं सकता है। तब बाहर जो है कितनों बत्ती जला दो, उससे मनुष्य का कल्याण ना होगा। बहुत पंडित कहते हैं गंगा में नहाओगे तो तुम्हारी पाप धुल जाएगा। ये मूर्ख बनाता है पंडित, क्योंकि ये वहाँ बुलाता है कमाने के लिए। जाओगे कि उसके जेब भर दोगे तो तुमको मूर्ख बना देगा, कह देगा कि तुम्हारा पाप धुल गया। गंगा में शरीर धुलता है, तीर्थ में जितने है कुंभ लगता है सब में शरीर धुलता है, शरीर साफ हो जाएगा। लेकिन मन को साफ करने के लिए सतगुरु के गुरुमुखी वाणी रूपी सत्संग की जरूरत पड़ता है। वही वाणी, गुरुमुखी वाणी सुरसरी गंगा है। उसी से संसार के राम कृष्ण बुद्ध महावीर शिव शंकर ब्रह्मा सभी उसी से पावन हुए, दुख मुक्त हुए, अपना कल्याण किए। सतगुरु के बिना शरण में गए
अब बिना गुरुमुखी रूपी गंगा के दर्शन किए अब अपना आचरण में उतारे किसी के कल्याण न होता है। इसी विद्या को चोरों ने चुरा लिया, समाज को बताया नहीं। वशिष्ठ जी राम चारों भाई के आत्मज्ञान दिए थे, इसलिए वो संस्कारी थे। राज को दोनों त्याग दिए, अब पूरी जीवन आपस में मेल मोहब्बत में बिता दिए। लेकिन कपटी मुनि द्रोणाचार्य ये कौरव के और पांडव के दोनों के आत्मज्ञान न दिए थे, केवल लड़ने मरने के ज्ञान दिए थे। और यही कारण था कि अपना चेलन के हाथे मरे। उनका लड़का भी अपना विनाश कर लिया और ये गुरु के नाम पर कलंक थे सब, आत्मज्ञान के चोरी किए सब। अगर कौरव के अंदर आत्मज्ञान होता, पांडवों के अंदर आत्मज्ञान होता, तो दोनों सत्य धर्म न्याय के लिए राम भरत के जैसे रोल अदा करते। लेकिन ऐसा नहीं रहा, आपस में सब लड़ मरे। पांडवों के कुछ ज्ञान हुआ था, जो सत्य धर्म न्याय की रक्षा करते थे, वो कृष्ण भगवान के देन था, जैसे पांडव जो है सुरक्षित बच गए, कौरव अहंकार में मारे गए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सभी भाई तक पहुंचावें।